दशलक्षण महापर्व की आराधना चल रही है। आत्मा के एक एक गुणों की प्रधानता से प्रतिदिन पूजा की जा रही है। क्रोध को जीत करके क्षमा के भाव से क्षमा का धर्म अपनाया। मान को परास्त करके मृदुता के भाव से मार्दव धर्म की पूजा की। कुटिलता छोड़कर ऋजुता सरलता के धर्म को समझते हुए आर्जव धर्म की पूजा की। आज शुचिता का पर्व है, पवित्रता का दिन है। पवित्रता की बात जब भी करते हैं, लोगों का ख्याल नहाने धोने पर जाता है, तेल साबुन लगाने पर जाता है, शरीर को मल मल कर साफ कर देने की तरफ जाता है। अरे, शरीर को कितना भी नहलाओ, कितना भी साफ करो, शरीर पवित्र होने वाला नहीं। ये बात ठीक है। व्यवहारिक जीवन में सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए शरीर की शुद्धि का बड़ा महत्व है और शरीर की शुद्धि रखनी भी चाहिए। लेकिन अकेले शरीर की शुद्धि से धर्म नहीं पलेगा। तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी होनी चाहिए। अपने शरीर को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ मन को भी साफ सुथरा बनाना चाहिए। शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता संतोष के माध्यम से आती है। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है और यही लोभ एक दिन इच्छा और इच्छा से तृष्णा का रूप ले लेता है। जिस तृष्णा की पूर्ति कर पाना कभी भी संभव नहीं है। आकाश में फैले हुए बादलों की तरह मन की अनंत कामनाएं हमारी आत्मा पर छाई हुई हैं। कामनाओं के उन समस्त बादलों को तितर बितर करने के लिए यह शुचिता, पवित्रता का पावन पर्व पवन हवा बन करके आया है। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, वैसे ही ये पवित्रता शुचिता का पवन कामनाओं के बादलों को उड़ा देते हैं। पवित्रता का अपना महत्व है, लेकिन धर्म की परिभाषाओं में कहा गया है कि केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं बल्कि मन की और भावनाओं की भी शुद्धि होनी चाहिए। कसाय के परिणाम आत्मा को अपवित्र करते हैं। बाहर की गंदगी का स्पर्श हो जाए तो तन अपवित्र होता है। बाहर से कोई आपके लिए अस्पृश्यता लग जाए तो तन अपवित्र माना जाता है। लेकिन मन की अपवित्रता
हमारे कसाय भावों से आती है। कसाय भावों में क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका संस्कार है। क्रोध की स्थिति बनती है, व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है और कहा जाता है कि क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, विवेक शून्य होता है। मानी व्यक्ति बहरा हो जाता है, किसी की सुनता ही नहीं, ऐ कुछ नहीं सुनना। मानी व्यक्ति को कानों से बहरा कहा है, किसी की सुनता नहीं, मान में अकड़ा रहता है। मायावी व्यक्ति जिह्वा रहित माना जाता है, क्योंकि धूर्त, छली, ठगी, मायावी के वचनों की कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। उसके बोलने पर, उसके वचनों पर कोई भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। इसलिए मायावी जिह्वा रहित माना जाता। और लोभ के बारे में क्या कहना। लोभ का परिणाम तो संसार में नाक कटाता है। क्या करता है? नाक कटा देता है, प्रतिष्ठा समाप्त कर देता है। लोभी व्यक्ति लोभ में आकर के जो कार्य कर देता है, उससे उसकी नाक ही कट जाती है। इन 4 कसायों से बचने के लिए क्षमा का धर्म, मार्दव मृदुता का धर्म, सरलता ऋजुता का धर्म, और क्या सुन रहे, नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो। और अंत में पवित्रता, संतोष भावों का धर्म। इन धर्मों का संबंध केवल जैनियों से ही है। जैनी लोग ही इन धर्मों की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं। ये तो मानवता के धर्म हैं, प्राणी मात्र के धर्म हैं। क्रोध को, मान को, छल कपट को, लोभ को कोई अच्छा नहीं मानता। करते हैं, करते भी हैं, लेकिन अच्छा नहीं मानते हैं। इसीलिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, सुचिता के धर्म को सभी सम्मान देते हैं और सभी को इसका महत्व समझना चाहिए। सुचिता की परिभाषा लिखते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि सम संतोष जलेन जो धोबदि तिब्य लोह मल पुंजम। क्या बात है, एक ही लाइन में पूरा भाव आ गया। सम संतोष जलेन जो धोबदि तिब्य लोह मल पुंजम। समता के भाव, संतोष के भाव, इन भावों के जल से, कितना बढ़िया रूपक बनाया, संतोष के जल से, संतोष रूपी जल से जो आत्मा में लगे हुए तीव्र लोभ कसाय के मलपुंज को धो देता है। कौन सा मैल, कौन सा मल? लोभ का मल, लोभ कसाय का मल। ये लोभ कसाय आत्मा को मलिन करती है। ऐसे लोभ कसाय के मल को, मैल को कौन धोता है? संतोष जलेन, जो संतोष के जल से धोता है। कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन पानी, आत्मा गंदी हो जाए तो संतोष रूपी जल के द्वारा वो साफ सुथरी होगी।
धर्म के जल से साफ होगी। बंधुओं, तन की शुद्धि के उपाय तो आपके पास बहुत हैं, मन की शुद्धि के 2-4 उपाय भी अपने पास बना करके रखो। केवल यह पर्वराज पर्यूषण और 10 लक्षणों की ही बात नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक दिन में और प्रत्येक क्षण में इन धर्मों को अपनाने की जरूरत है। लोभ कसाय के वशीभूत होकर के व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, घुमाने फिराने की बातें करता है, जालसाजी करता है, धोखाधड़ी करता है। ये सब लोभ कसाय के कारण होते हैं। न्याय देने वाला जज भी लोभ में आकर के और अपराधी को भी मुक्त कर सकता है और निर्दोषी परेशान हो सकता है। वकील भी पैसों के लोभ में अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। व्यापारी लोभ भाव में आकर के टैक्स बचा करके, काला बाजारी करके, स्मगलिंग करके एन केन प्रकारेण दिन दूना रात चौगुना होना चाहता है। क्या? दिन दूना और रात चौगुना होना चाहता है। न्याय नीति से काम करने वाला शीघ्र ही दिन दूना रात चौगुना नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो बढ़ेगा। लेकिन रातों रात अगर तुम्हारे लिए कुछ करना है तो आप वैसे रास्ते अपनाते हो, पर इसका परिणाम ठीक नहीं निकलता। क्या? इसका परिणाम ठीक नहीं निकलता है। इसलिए कसायों पर नियंत्रण होना चाहिए। ऋण थोबम, वृण थोबम, अग्गी थोबम, कसाय थोबम बा। इन सबको कम मत मानो। कर्ज ले लिया है, थोड़ा सा तो लिया है, चुका देंगे, अभी क्या जल्दी है। धीरे 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 परिणाम क्या निकलता है कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, और मूल तो चुक ही नहीं पा रहा, ब्याज भी नहीं चुक पा रहा। इसलिए कर्ज को कभी थोड़ा नहीं मानना चाहिए। वृण थोबम, घाव थोड़ा सा लगा है, क्या फर्क पड़ेगा, बाद में ठीक ठाक कर लेंगे। नहीं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। अग्नि छोटी सी तो है, लापरवाही कर दी आपने, ध्यान नहीं दिया, और जब उसका दुष्परिणाम सामने आया तो सब खाक स्वाहा दिख रहा है। इसी तरह कसाय को भी थोड़ी छोटी नहीं समझना चाहिए। छोटा सा भी कसाय का संस्कार धीरे धीरे विनाशकारी हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि तन को शुद्ध कर लेना आसान है। स्नान करो, शुद्ध हो जाओगे। कुछ लगा लोगे, चमकदार हो जाओगे, और कुछ लगा लोगे, शकल सूरत बदल जाएगी। आप मेकअप से अपने आप को सुंदर दिख सकते हो, दिखा सकते हो,
अंदर के कसाय भाव कम होने चाहिए। फिर आप देखो, आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की बार बार मुझे याद आती है। एक व्यक्ति साधारण परिवार में था, मेहनत करता था, जो उसे मिलता था उसमें संतुष्ट रहता था और उसका परिवार सुखी माना जाता था। बाकी लोग बहुत बहुत कमाते थे, दिन रात कमाते थे, लेकिन उतने खुश नजर नहीं आते थे, वो संतुष्ट ही नहीं रहते थे। सबने मिलकर के एक दिन उस साधारण व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम्हारी कोई कमाई धमाई दिखती नहीं है, घर परिवार कैसे चलता और उसके बावजूद भी तुम इतने खुश रहते हो? तो उसने कहा कि दिन भर में मैं 4 पैसे कमा पाता हूं। कितने पैसे कमा पाता हूं? 4 पैसे कमा पाता हूं। अरे 4 पैसे क्या करते होगे 4 पैसे का? नहीं नहीं, हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, 4 पैसे में भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। कैसे चलता है तुम्हारा काम? उसने कहा, तुम क्या करते हो 4 पैसे का? उसने कहा, 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं, 1 पैसे का मैं कर्ज देता हूं, 1 पैसा निजी खर्च में जाता है और 1 पैसा मैं भविष्य के लिए जमा कर देता हूं। अच्छा, कर्ज भी चुकाते हो, कर्ज भी देते हो, अपना निजी खर्च भी करते हो और भविष्य के लिए भी जमा करते हो और 4 पैसे कमाते हो, कैसे बंटवारा करते हो? तो उसने कहा, 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूं, 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूं। इसका मतलब है कि 1 पैसे का मैंने कर्ज चुका दिया, माता पिता का उपकार था, उनका ऋण चुका दिया। दूसरे पैसे से बच्चों की पढ़ाई कराता हूं, असद नया कर्ज देता हूं। तीसरा पैसा हम दोनों के खर्च में चला जाता, निजी खर्च में गया। और चौथा पैसा मैं दान कर देता हूं, भविष्य के लिए जमा कर दिया। अब चाहे 4 पैसे कमाओ, चाहे 4 लाख कमाओ, चाहे 4 करोड़, अरब खरब कितना भी कमाओ, तुम्हारी कमाई का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। 1 हिस्से से पूर्वजों का कर्ज चुकाओ, 1 हिस्सा नई पीढ़ी को लगा करके कर्ज दे दो, 1 पैसा अपने लिए, अपनी समाज के लिए खर्च कर लो और 1 पैसा दान करके भविष्य के लिए जमा करो। इसी शुभ भावना से आज के पवित्र धर्म पर 4 पंक्तियां सुनाता हूं। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है वह अपना ही मित्र होता है, जो भी मिलता है वह अपना ही मित्र होता है।